देखिए भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता के हर अध्याय में योग शब्द लगा हुआ है। योग के मायने क्या? योग के मायने जोड़ना, जुड़ना, मिलना। यानी भगवत गीता का हर अध्याय हमें भगवान से मिलाने वाला, हर अध्याय अपने आप में संपूर्ण है। अरे अध्याय छोड़ो, संत तो कहते हैं, स्वामी जी महाराज तो कहते हैं एक श्लोक काफी है। केवल भगवत गीता का एक श्लोक यदि जीवन में आ जाए बहुत है, इतनी क्षमता नहीं है हमारी बचाने की। एक चरण काफी है, एक चरण, सिंपल एक चरण। एक श्लोक के 4 टुकड़े होते हैं, 32 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षर के 4 टुकड़े होते हैं, 8 अक्षर को एक चरण बोलते हैं। संत कहते हैं एक चरण बहुत है, बस बहुत है इतना इस जीवन के लिए, ये बेड़ा पार। तो देखिए भगवत गीता की शुरुआत हो रही है विषाद से। ऐसा क्यों? इतनी अच्छा ग्रंथ विश्व में जिसकी पूजा हो रही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास जी महाराज ने पहले अध्याय का नाम क्या रख दिया? विषाद योग। क्यों? कोई विशेष कारण? हमारे कारण। इसके कारण वो नहीं है, इसके कारण कौन है? हम हैं। देखिए जीवन में आप महसूस कीजिए, दुख, प्रतिकूल परिस्थिति ने जितना हमको सिखाया होगा उतना अनुकूल परिस्थिति ने कभी नहीं। किसी बड़े से बड़े कॉलेज में, IIM में वो बात हम नहीं सीख सकते जो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हमको सिखाती हैं। ये बात हम महसूस करते हैं कि नहीं, हमारा अनुभव है कि नहीं? उस समय कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज करना है, सारा कैसे रिएक्शन करना है, बिहेव करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और बिना जीवन में दुख आए जीवन निखरेगा भी नहीं, क्योंकि हम ममता, कामना, आसक्ति के कीचड़ में पूरी तरह से। अच्छा आजकल तो खैर आप लोग नहीं करते काम घरों में, लेकिन पहले शादी ब्याहों में बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ते थे। हम लोगों ने सबने, पहले ऐसे थाली सिस्टम कम था, तो जिस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा, मान लो कोई ज़्यादा वो लग गया है सब्जी वब्जी का या किसी दूध का, तो वो कोई जूने बूने से साफ नहीं होता है। उसको किससे साफ करते थे? हाँ, जिन्होंने देखा वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई पत्थर या ईंट लेते थे पहले, तो वो रगड़ी मारते थे उस पर, तब जाके वो जूना चलने लायक होगा उस पर। तो हम इतने आसक्त हैं, हमारा मताग्रह इतना प्रबल है। अर्जुन वही एक्टिंग इस अध्याय में करने वाले हैं कि भगवान पहले वो ईंट वाला जो है ना सिस्टम, वो ईंट से घिसाई वाला सिस्टम करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना कोई बिम बार से साफ होने वाला नहीं है वो। उसके बाद भगवान चालू करेंगे वो प्रोसेस। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है कि जीवन में जब दुख आए तो भगवत गीता कहती है कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है। अच्छा लगा आपको ये सेंटेंस सुन के? अच्छा तो नहीं लगा? भैया ऐसी कृपा तो आप ही ले जाओ, सेमिनार कराने वाले हमें नहीं चाहिए। भाई दुख किसी को चाहिए क्या? हाँ, असली बात ये है, भाई साहब ने बोली है कि चाहने से क्या होता है। दुख को कभी हम में से कोई ऐसा है जो नौता देने जाए कि आओ भाई साहब कभी तो यार, सालों हो गए आप हमारे पास, तो कभी कभार आया करो, पड़ोसी कहीं पड़े रहते हो आप, हैं? कोई नौता देता है? और सुख को कभी कहता है भाई साहब अब तो पधारो, 5-7 साल हो गए, अब हमारा बहुत है, अब आप पधारो यहाँ से, ऐसा कहते हैं? यही कह रहे हैं ये कि ये तो आने जाने वाले हैं। लेकिन गीता का साधक वो जो दुख को भी सीढ़ी बना ले और सुख को भी सीढ़ी बना ले। लहरें तो चलेंगी, समुद्र स्नान करना पड़ेगा, लहरें शांत होने वाली। हमें जरा ये काम हो जाए, फिर हम गीता पढ़ लेंगे। ये जो कह रहे हैं वो गीता, बहुत से सज्जन हैं ऐसे
गोपालपुरा बाईपास में एक बहुत मल्टी स्टोरी जो है एक शोरूम है, और 2014 में से मैं उनके पीछे पड़ रहा हूँ। 16 तक उन्होंने मुझे शोरूम की जो है वो क्या कहते हैं वो तराई के बहाने जो है रोके रखा 2 साल। तो फिर जो है उसमें कोई वो खोलनी थी कंपनी का ब्रांड, उसके बहाने रोका रखा। वो सब हो गया, शादी भी हो गई बच्चों की, आज 2022 चल रहा है, लेकिन टाइम अभी भी ना है। तो दुख को और सुख को हम सीढ़ी बना लें, और दुख विशेष कृपा है भगवान की, ये बात हमें गीता पढ़ते पढ़ते अनुभव में आ जाएगी। इसका मतलब दुख हमें मांगना नहीं है भगवान से, इतनी हमारा लेवल नहीं है। ये तो कुंती माता जैसी महारानी है जो पूरे इतिहास में एक ही उदाहरण है जो दुख मांगती है भगवान से। इसका मतलब उनका दिमाग कोई सटक गया है या खराब है, ये मत समझ लेना। उसका कारण बताती हैं, विपदय संतून सस्वत तत्र तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम, ऐसा बोलती हैं वो कुंती स्तुति अपनी। वो कहती हैं, प्रभु मैंने ये देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब जब जीवन में दुख आता है, आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका मनन अपने आप होता है। और ऐसा मैंने देखा है कि जब महान दुख पैदा होता है तो आप हमारा साथ देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए साक्षात प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जीवन में सुख आता है, आप गायब हो जाते हैं। ये किसकी बात कर रही है कुंती जी? तो और आपका दर्शन यदि होता रहे तो फिर तो ये भव चक्र जो है पुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन हो जाएगा, तो इस भव का दर्शन हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार क्या मांगती हूं? दुख मांगती। और दूसरा वरदान और सुन लें, क्योंकि इससे कई बार कंफ्यूजन होता है। वो कहती हैं जैसे गंगा चट्टान आ जाए, सब कुछ भी आ जाए बीच में उसके, लेकिन गंगा अपना रास्ता बनाते हुए अंततः जाके समुद्र से मिलती है, ऐसे ही मेरी बुद्धि, मेरी मति, इसकी जो रति है, इसकी जो गति है, वो केवल और केवल आपके चरणों में लगी रहे। ये संसार का काम करे, ये ममता, पांडवों में पुत्रों में ममता हो, वो सब बात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके श्री कृष्ण चरण कमलों में लगी रहे। ये दूसरा वरदान आप मुझे दें। तो हम समझें अर्जुन विषाद योग, यहाँ से गीता शुरुआत हो रही है। हम दुख आएगा जीवन में, रुकेगा नहीं, गीता पढ़ने के बाद भी रुकेगा नहीं, आप ऐसा मत मान लेना। यदि इसलिए भक्ति कर रहे हैं तो ये काम भक्ति है, और इस भक्ति में हम टिकने वाले नहीं है। बस आज आ गए और कल कहीं और, कहते हैं ना, नई भक्ति 9 दिना और खेचा खेची 10 दिना। बस उसके बाद गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना। मजा बहुत आया साहब, आपकी 3 दिन की संगीता बहुत मजा आया साहब। अब क्या कर रहे हैं? तो इसको समझें हम, इस बात को कि कैसे दुख और सुख दोनों को उपयोगी बनाना, ये गीता हमें बताने वाली है। अब जैसा कि आप सबको पता है, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, 10वें दिन संजय आते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं मुझे अब सिलसिलेवार बताओ, मुख्य बातें तो उन्होंने बता दी, अब मुझे बिल्कुल सिस्टमेटिक बताओ कि वास्तव में वहां पे हुआ क्या था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। पढ़िए, आप श्लोक दिख रहा हो तो पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बोला कीजिए अच्छे से, है ना, बोलने से भी बहुत कुछ मिलता है। जोर से बोलिए, कोई समस्या नहीं है, उच्चारण शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई दिक्कत नहीं है। आज अशुद्ध है, कल शुद्ध होगा। देखिए, ये जीवन कुरुक्षेत्र के समान ही है, और गीता इसको धर्म क्षेत्र बनाना सिखाने वाली है। गीता में जो कुछ कहा वो धर्म ही है, और ये गीता का कोर सब्जेक्ट है। यदि मुख्यता में देखा जाए, उसके सेंट्रल में देखा जाए, तो गीता कहती है धर्म ममा, मेरा धर्म। और धर्म से मायने क्या गीता के? बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, पंडिताई की बात नहीं करती गीता, बहुत प्रैक्टिकल बात करती है। धर्म से मतलब क्या मानती है गीता? नहीं साधक बताए कोई?
कर्तव्य कर्म, हमारी ड्यूटी क्या है। अभी हम जहां हैं, जिस आवरण को लेके बैठे हैं, अभी हम कोई अधिकारी हैं, कोई अध्यक्ष हैं, कोई सेवक हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, क्या है, कौन से वर्ण में है, जहां पे हम जैसे हैं उस समय हमारी क्या ड्यूटी है, ये गीता अच्छे से बताएगी। और गीता बहुत घोषणा करती है बहुत स्पष्ट रूप से कि यदि हम अपनी ड्यूटी ठीक से कर दें, छोड़ें आप बाकी चीजें, इसका मतलब कोई भगवान का भजन करना बेकार है ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन गीता ये चैलेंज करती है कि यदि हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर लें तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमें परम सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो भैया हम काम तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो काम नहीं कर रहा अपने लिए, परिवार के लिए। तो गीता तो एक बहुत बड़ी चाबी देने वाली है, हाँ देने वाली है। लेकिन गीता इस महाभारत जड़ युद्ध की जड़ बता रही है। ये हम सबके अंदर बैठा हुआ है, ये धृतराष्ट्र के अंदर बैठा हुआ है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, जबकि पांडव धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते हैं। आप महाभारत पढ़ लीजिए, इतना बड़ा अत्याचार उनके सामने हो गया, उसके बाद भी युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र जी की जीवन में कभी आज्ञा नहीं मानी हो, ऐसा संभव ही नहीं है, दृष्टांत ही नहीं है, दृष्टांत ही नहीं है। धृतराष्ट्र जो कह दे वो अटल, युधिष्ठिर के लिए पूरी जिंदगी ता जिंदगी। उस धृतराष्ट्र को भी, उस युधिष्ठिर को भी धृतराष्ट्र अपना नहीं मानते, फर्क करते हैं मेरे पुत्र और ये धृतराष्ट्र कहां बैठा है, पर्दे पे बैठा है, हाँ ये बैठा दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है। तो यहां देखने से काम चल जाएगा, हाँ यहां तो दिख रहा है और इन सब में भी दिख रहा है। देखना कहां है, हाँ यहां देखना है। ये धृतराष्ट्र छुपा हुआ है। क्या हमें भी अपने पुत्रों में और भाई के पुत्रों में, बुआ के पुत्रों में, ताऊ के पुत्रों में, ये तो बहुत पहले तो बड़े मूर्ख लोग हुआ करते थे, ये तो मैं बहुत क्लोज सर्किल बता रहा हूं। पहले के मूर्ख तो बहुत दूर दूर तक के लोगों को अपना समझते थे। बताओ हम क्या भेद करते हैं उनमें, कोई चीज देने में, कोई हालचाल पूछने में, कोई भाव संप्रेषण करने में भी। ये धृतराष्ट्र है, धतम राष्ट्रम ये न च धृतराष्ट्र, जो इस तरह का भेद करता है वो महाभारत की जड़ है, जड़। आप, मैं बहुत सुनता हूं और इस उदाहरण को प्राय मैं दे ही देता हूं। बहुत सारे पुराने लोग या मिडिल एज के लोग हमारे जैसे, जिन्होंने थोड़ा बहुत वो पुराना समय देख लिया, पकड़ लिया थोड़ा सा, बस किस्मत अच्छी थी कि पकड़ लिया, उन सबका ये कहना है कि साहब पहले एसी नहीं था, 4 पहिए की गाड़ी नहीं थी, घर भी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन मजा बहुत था, रस बहुत था। 20 लोग थे, 25 लोग थे, चूल्हे पे खाना बनता था, जैसा भी बनता था, सब्जी एक ही बनती थी और नहीं भी बनती थी, चटनी क्या बुरी है। ठीक है, अब तो हमको फेटा बनवाना, बाहर तो 4 भी बनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन पहले मजा बहुत था, रस बहुत था। और अब वो रस कहाँ गया, मोबाइल में गया, भाई साहब कह रहे हैं। देखो स्वामी जी महाराज एक उदाहरण देते हैं कि घर में यदि कम चीज भी आई, लेकिन सबका यदि इस तरह का भाव है कि माँ तू खा ले, पहले तेरे को जरूरत है, अरे ये छोटा बेटा खा लेगा, ये तो पढ़ रहा है, इसको थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, बेटा तू खा, फ्रूट तेरे लिए अच्छे रहते हैं। वो कहता है अरे मैं तो खाता ही रहता हूँ, मैं तो बाहर भी खा जाता हूँ, आप खाओ। तो वो थोड़ी सी चीज भी सबकी पूर्ति कर देती है। लेकिन उसी घर में 2 की जगह 5 किलो भी आ जाए तो हमारे जैसे भुक्कड़ बैठे हो माँ कि भाई देखो 2 किलो तो मैं अलमारी में रखूंगा, रात को फिर मैं और मेरी पत्नी क्या खाएंगे, हम सोए तो हमें मिलता नहीं कुछ। 2 किलो तो वही पार कर गया भाई मेरा,
है ना। वो लाने वाला कर गया कुछ, क्या लाया तो मैं हूँ, पैसे तो मैंने दिए हैं, सबसे पहले हक तो मेरा है। तो वो 5 किलो चीज भी, ये भगवत गीता इसी सोच को हमारे बदलने वाली है और महाभारत की जड़ की तरफ दृष्टि बता रही है, माम का। इस माम का भाव को हम निकालें। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं और संजय बता रहे हैं। अब संजय कह रहे हैं दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास गया और उनको बता रहा है, महाराज हमारी सेना ऐसी और इनकी सेना ऐसी, लेकिन वो सब कुछ वर्णन करने के बाद कह रहा है कि प्रभु हे गुरुदेव, हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन फिर भी हम जीतने में हमारी सेना मुझे पर्याप्त नहीं लग रही। वाह, क्या मतलब। हम संसार में कितने भी संसाधन जुटा लें, धन जुटा लें, पदार्थ जुटा लें, रिलेशन जुटा लें, बहुत सारे स्वार्थवश, लेकिन जिससे रिलेशन बनाने हैं, जिसकी तरफ दृष्टि करनी है, उससे हम अपना रिलेशन नहीं जोड़े, तो ये संसार का सारा बल जो है ना, बल ये कच्चा है। और ऐसा हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण। 11 अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? एक अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना का मतलब 25 लाख सैनिक हो गए लगभग। इसलिए ईश्वर का बल सच्चा और संसार का बल कच्चा, इस बात को बिल्कुल दिमाग में हमें बैठा लेना चाहिए। आज नहीं तो कल ये बात बैठने ही वाली है, वक्त बैठा देगा। भाई ममता हम नहीं छोड़ते तो वक्त छुड़ा देगा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तब स्थिति कुछ और होगी। आज कहना तो नहीं चाहिए, मंच दूसरा हो जाएगा, लेकिन कहना भी मेरे ख्याल से उचित है। कहाँ जा रहे हैं हम, सोचे तो सही। कुछ बातें मन से भी बोली जा सकती हैं। हमारे संबंध कहाँ जा रहे हैं, हमारे शादी संबंध, हमारे बच्चों की परवरिश, हमारे बच्चों के संस्कार, और खुद हम जा कहाँ रहे हैं, हम कौन से आसमान में छेद करना चाह रहे हैं। कभी सोच के बैठे तो सही, देखें तो सही। खूब बड़ा पैकेज है 2 करोड़ का, 50 लाख का, क्या हो रहा है उन घरों में, देखें तो सही। क्या जानता है वो बच्चा हमारे बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में? हम साक्षर तो हैं, साक्षरा उल्टा कीजिए इसको, राक्षसा है। सोचे हम इस बात के ऊपर। ये नहीं है हमारी गति, हमारा उद्देश्य ये नहीं है, इस तरफ जाना नहीं है हमारा उद्देश्य। यही कह रहा है दुर्योधन। दुर्योधन की बात से सीख लें, अपर्याप्त कितना भी हम जुटा लेंगे ये सब। अरे जिन पुत्रों के प्रति जिन इतनी ममता थी हमारी, कोई पूछे कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो आप क्लास में, क्यों नहीं, अब लगे हुए हैं परवरिश में बच्चों की में। जरूरी है, आप जानते हो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जिनके लिए सारा जीवन खपाया, एक वक्त शायद ऐसा भी आता है, आप पढ़ते होंगे अखबार में, हालांकि रोजाना नहीं छपते लेकिन छपते तो है, कि ये फलाना फलाना जो मेरा पुत्र है, आज से मैं घोषणा करता हूं कि अब ये मेरा पुत्र नहीं है। अब ये जो कोई भी लेन देन करे, इसकी गारंटी मेरी नहीं है। हाँ, ये भी वक्त आता है। अब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं पांडव सेना में। कौन है भगवान श्री कृष्ण पांडव सेना में? किस पद पे हैं? सारथी। आधुनिक भाषा में कहें तो ड्राइवर। और बड़े बड़े रथी, महारथी, राजा, एक से एक छत्रपति विराजमान है पांडव सेना में। लेकिन सबसे पहला शंख कौन बजा रहे हैं? श्री कृष्ण बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरा। सबसे पहला शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में भी रहें, जो भी काम करें, वो कहीं भी बैठें, वो पूर्ण पुरुषोत्तम ही रहेंगे।
किसी सम्मान से, किसी आसन से वो बड़े हो जाने वाले नहीं, किसी अपमान से, कहीं नीचे बिठाने से वो नीचे हो जाने वाले। लेकिन हम अपना आकलन करें, हमारे बड़े होने में और हमारे नीचे होने में दूसरे कारण हैं या हम ही कारण हैं? दूसरे ही कारण है। हमें ऊपर चीफ गेस्ट बना दो तो हमें लगता है यार कुछ तो खासियत होगी भाई, देखो इतने लोगों के बीच में माला हमको ही पहनाई है। और हमें चीफ गेस्ट बुलाए और कोई वहाँ हमको आइडेंटिफाई नहीं करे, मान लो एंटरटेन नहीं करे, उस हिसाब से कोई गलती हो जाए तो हम चीफ, हमारा गुब्बारा बिल्कुल पिचक जाता है और हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं क्षुद्र। यानी बाहरी परिस्थितियों पर हम डिपेंड रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण डिपेंड, उनका महत्व एज इट इज बना रहता है। ये सत जो चीज है ना आपके अंदर, हमारे अंदर जो सत है, ये इसकी वैल्यू हमेशा है, चाहे हम गरीब हों, अमीर हों, कहीं भी हों, इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती। यही कह रहे भगवान। और भगवान कह रहे पांचजन्यम, यानी अपनी पांचों इंद्रियों को यदि हम भगवान श्री कृष्ण से मिला दें, आंखों को, कानों को, जीभ को, सबको, काम सब करें, कोई मना नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध कर दें बस, तो हमारे जीवन में पांचजन्य जैसा संगीत बज उठेगा। उस संगीत को वो 24 घंटे बजेगा। हमें लगेगा बाहर से लोगों को ये बड़े परेशान हैं, ये बड़े ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो संगीत बजेगा। यही कह रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, लिख रहे हैं कि सबसे पहले देवदत्तम धनंजया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। और भीम को या ब्रकोदर भी कहा, यानी उसके उदर में एक ब्रग नाम की अग्नि जलती रहती थी, जिसके कारण भीम जी को भूख बहुत लगती थी। अब देखिए बहुत टर्निंग पॉइंट है गीता का ये। भगवान क्या है? सारथी। क्या रोल निभा रहे? सारथी का निभा रहे हैं। आप महाभारत पढ़ेंगे, गीता में तो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की मालिश करते हैं, उनके पूंछ की, पैर की, सबकी पानी पिलाते हैं, खोलते हैं, आराम कराते हैं, जोतते हैं। अर्जुन के लिए गेट खोलते हैं उस रथ का, तुरंत गेट खोलते हैं, जैसे कि आजकल ऑफिसर्स को कहता है वो गेट खोल के पधारो साहब, बैठो साहब। ऐसे करके भगवान अर्जुन को जो है बैठाते हैं और उतारते हैं। कभी भी ये नहीं कहते 18 दिन में कि यार मैं कोई वास्तव में कोई ड्राइवर हो क्या तेरा, थोड़ा बहुत तू भी तो मालिश किया कर घोड़ों की, मेरे को समझता नहीं है क्या तू? कभी नहीं कहते, अपना काम पूरा करते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु जरा मुझे दिखाओ कौन लोग मेरे से युद्ध करने आए हैं। अर्जुन बोलते हैं युद्ध समानान अनवेक्ष्यम यते यत्र समागता धार्त राष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। वो कहते हैं इस दुर्योधन का साथ देने मैं देखूं तो सही कौन कौन योद्धा सामने है। अर्जुन महारथी है। महाभारत में लिखा है अर्जुन गांडी की टंकार जिस दिन चढ़ाता है, उसकी टंकार की आवाज सुन के आधी भीड़ खाली हो जाती है। वो अर्जुन कह रहा है भगवान से कि इनको पता है ना इस दुष्ट दुर्योधन का साथ देने, और सामने मैं खड़ा हूं, फिर भी ये खड़े हैं, जरा दिखाओ मुझे इनकी शक्लें दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। तो भगवान कहां ले जाके खड़ा कर देते हैं रथ को? भीष्म द्रोण के समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसमें बहुत टर्निंग पॉइंट है, समझने लायक बात है। प्राय हमें ये गलत फहमी रहती है पूरी जिंदगी कि ये बढ़िया काम, ये ऊंचा काम, ये अच्छा काम तो हमने किया, लेकिन मूल में बैकअप में कहीं कुछ और चल रहा है। भगवत गीता अर्जुन की वजह से प्रकट नहीं हुई, भगवान प्रकट करना चाह ही रहे हैं। अर्जुन के निमित्त से हमारे लिए, हम कैसे भी हों वो अलग बात है, कैसे भी हो आप सोचे हम तो ऐसे नहीं है हमारे लिए, अरे कैसे भी हो भाई, आड़ा तिरछा कूड़ा कूड़ा कैसा भी हो बच्चा, माँ को तो वो प्रिय है। यही तो समस्या है, इसलिए तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान की कृपा में हम जो उल्टी बुद्धि लगाते हैं इसके पीछे कारण यही तो है। राजा जनक ने एक बार शर्त रखी कि भाई जो सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको मैं इनाम दूंगा इस राज्य का। तो कहते हैं अष्टावक्र की मां पहुंच गई। अष्टावक्र जो काला कलूटा एकदम 8 जगह से, उसको देखते ही हंसी आए, वो उसकी मां उस बच्चे को लेके पहुंच गई। राजा जनक ने जैसे ही
देखा दरबार में तो एकदम से उनको शौक लगा। उन्होंने बुलाया बड़े प्यार से उसको कि भाई तुमने ठीक से सुना तो है ना, आज किसकी प्रतियोगिता है? हमारे जो मुनादी करने वाले हैं उन्होंने ठीक से कहीं गलत तो मुनादी नहीं कर दी? तो उसने कहा हाँ महाराज, मुझे ठीक से पता है, आज आप अपने राज्य के सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं, और मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। क्या लगता है आपको, झूठ बोल रही है मां? झूठ बोल रही है? हम कैसे भी हो भगवान को याद करें ना करें, अरे याद करना छोड़ो, गिरीश घोष जी ने तो महादेव के विग्रह पे बाथरूम कर दिया, पेशाब कर दिया, कहना नहीं चाहिए, तब भी उनकी करुणा कम नहीं होती। और इसी करुणा के कारण हमारी बुद्धि बहुत अलग तरीके से जाती है, बहुत अलग कुतर करती है। भगवान अर्जुन को वहां खड़ा करते हैं जिससे अर्जुन के मन में जो ममता छुपी हुई है, हमारे मन में भी वो प्रकट हो जाए। वो जो मवाद है जो पकी नहीं है अभी घाव में, डॉक्टर पहले उसको पकाता है, पकाने की दवाई देता है, बढ़ाता है रोग को उल्टा, और जब पक जाती है तब उसको कट लगाता है जिससे कि सारी मवाद दूर की जा सके। भगवान यही कहते हैं कि मैं उनके सामने खड़ा करते हैं, और जैसे ही रथ खड़ा होता है, अर्जुन जो अभी अभी सिंह की तरह गरज रहा था, वो कैसा हो जाता है? बिल्ली की तरह मिमियाने लग जाता है। ये ममता चीज ऐसी है भाई। हम में से भी बहुत लोगों को, मैं अपने लिए कह रहा हूं, बहुत लोगों को गीता याद है, एक एक बात याद है, अंदर तक उसका प्रवचन वचन सब याद है, लेकिन जब ममता रूपी पाश पकड़ता है ना, सारा ज्ञान धरा रह जाता है। वो अर्जुन जो भगवान के सखा है, वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए। किनको देख के? भीष्म और द्रोण को देख के, अपने सारे स्वजन बांधवों को देख के वो डिप्रेशन में भी नहीं, सीवियर डिप्रेशन में चले गए। और इस सीवियर डिप्रेशन की 8 लक्षण है जो अर्जुन बोल रहे हैं अभी। आइए बोलते हैं हम इन श्लोकों को। दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संश्रते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते। अर्जुन कह रहे हैं गांडीवं संश्रते हस्त्वा, अरे चक्कर आ रहे हैं वो सब ठीक है, मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है तो सब ठीक है। वो कह रहे हैं अब तो मेरे हाथ से गांडी भी नैचे सक्नोम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना, मैं खड़े रहने में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का लक्षण, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि क्या वास्तव में करना चाहिए और क्या, ये मोहित अवस्था। हम सबको दूसरों का मोह दिखता है लेकिन अपना मोह नहीं दिखता। मैं एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूं, हालांकि पुराने लोगों ने सुन रखी होगी। हमारे गांव से एक पागल जो है उसको उसके पिताजी इलाज कराने लाए। वो पागल बहुत दिन से इलाज नहीं करा रहा था, सालों हो गए, एक बार पकड़ के लाए उसके पिताजी, और ये यही जनता कॉलोनी में ले गए शिव गौतम जी के पास। पागल बहुत विचित्र तरह के होते हैं, कुछ पूर्ण पागल होते हैं, कुछ अर्ध पागल होते हैं, है ना? हाँ, हम सब में भी है कुछ ना कुछ। तो ये रियल स्टोरी है। बाहर नंबर लग गया, बैठे थे, 10-15 मिनट बाद वो जो पागल था वास्तव में वो उठा और नज़र बचा के बाथरूम के बहाने से डॉक्टर के पास पहुंच गया। ऐसे लोगों को कोई रोक भी नहीं सकता। घुस गया डॉक्टर के चैम्बर में, और डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा है सर, मैं अपने पिताजी को लाया हूँ इलाज कराने, और ये मैं इनके संग आऊंगा, इनको ही लगता मैं पागल हूं। डॉक्टर ने कहा ठीक है,
समझ गया मैं, बाहर आके बैठ गया। नंबर आया, पिताजी ने कहा साहब ये, हाँ ठीक है आप बताओ कैसा अरे मुझे नहीं सर ये, अरे ठीक है आप ऐसा लगता है ऐसा होता है, पूछ रहे हो पिताजी से पूछ रहे हो, उससे कुछ नहीं पूछे। वो कहते हैं सर ये अल्टीमेटली उनको पकड़ के ले गए और इंजेक्शन ठोक कर सुला दिया, और वो भाई साहब बस में बैठ के घर चले गए। जो घर वालों ने पूछा तब पता चला कि कहाँ है पिताश्री, पिताश्री इलाज ले रहे। हम भी जहां हमको सारी एनर्जी लगानी चाहिए वहां नहीं लगा रहे, हमें नहीं पता क्या सत्य है क्या असत्य है, फिर भी, और क्या हम कचरा कर रहे हैं जिंदगी का, फिर भी हमें लगता है नहीं हम मोहित नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम बहुत इंटेलेक्चुअल, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखो हमारे पास ये पद है, देखो हमारे पास ये डिग्री है, देखो हम समाज में इतने सम्मानित हैं, देखो बहुत सारे उपाधियां हैं, बहुत सारी गलतफहमी के सामान हमने पाल रखे हैं। ये अर्जुन भी यही कह रहा है, और अर्जुन अंततः बहुत सारे कुतर्क करता है, बहुत सारे युद्ध ना लड़ने के बहुत सारे कुतर्क करता है, और अंत में अपनी बात को कह के, पूरा कह के, और फिर अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। देखिए ये भगवान मानव शिक्षण की हमें एक शैली बता रहे हैं। यदि हमें घर में किसी को सुनना है, किसी कोई समस्या है, ऑफिस में है, ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपको यदि पता हो तो